वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का जो फोर्थ लेसन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका जो एक्सरसाइज है 4.4 को आज हम स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 3। ये y इक्वल्स टू 3 जो इक्वेशन है उसका हमें क्या देना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। यानी एक तरह से कह लो कि उसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ओके, ज्योमेट्रिक इक्वेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ बताना है हमको एज एन इक्वेशन। तो ये जो y इक्वल्स टू 3 है इसको 1 वेरिएबल में बताना है और 2 वेरिएबल में बताना है। यहाँ तो अभी 1 वेरिएबल है, अब 2 वेरिएबल यानी अगर कोई वेरिएबल एब्सेंट है तो उसको हम 0 लेके बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 इन 1 वेरिएबल में बताएंगे। 1 वेरिएबल मतलब क्या होता है, सिंपल एक हमको लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको y इक्वल्स टू 3 1 वेरिएबल में क्या बताना है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 है। ओके, तो जब नंबर लाइन जब हम बताते हैं, शो करते हैं, तो उसके अंदर राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब पॉजिटिव 3 है। ओके, तो पॉजिटिव 3 किधर है, राइट साइड में। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, y का वैल्यू बताना है। यहाँ पर y इक्वल्स टू 3, ये हमारा पॉइंट मार्क हो गया, y इक्वल्स टू 3। बस इतना ही बताना है, वेरी सिंपल। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 है, y का वैल्यू कितना है, 3 है। पॉजिटिव 3 है तो राइट साइड आएगा 0 के, अगर निगेटिव 3 है तो लेफ्ट साइड को। तो y का वैल्यू यहाँ पर हमने शो किया, हो गया। इतना सिंपल है। ओके, अब सेकंड क्या है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 इन 2 वेरिएबल्स में बताना है। अब यहाँ तो ओनली 1 वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, ये y है। तो जनरली हम इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल्स का हमारा लेसन है, तो एक वेरिएबल अगर एब्सेंट है तो सेकंड वेरिएबल जो भी एब्सेंट है उसको हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 0x प्लस y इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। ओके, तो ये तो होगा y इक्वल्स टू 3। अब ये x वेरिएबल इसमें नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, उसको 0x लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा 2 वेरिएबल बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। जब भी 2 वेरिएबल्स आएंगे तो यहाँ पर हमारे 2 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस वर्टिकल। 2 वेरिएबल्स के अंदर हमको 2 नंबर लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, अगर सिंगल वेरिएबल है तो एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी x एक्सिस सिर्फ। और अगर 2 वेरिएबल्स है तो y एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने ये x एक्सिस y एक्सिस बना दी है, ये 0 ओरिजिन है। तो इसके लिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है इसको हमको। 2 वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। मिनिमम कितने वैल्यूज लेते हैं, 3 वैल्यूज लेते हैं। ओके, तो ये 3 वैल्यूज लेना है हमको अलग अलग। जैसे 0x प्लस y इक्वल्स टू 3 है। ओके, अगर हम x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, अगर x का 3 लेते हैं तो y का क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, और थर्ड जो है हमारा, हम इसको चाहे तो पुट करके भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पुट करेंगे, सपोज यहाँ पर हमने पुट x इक्वल्स टू 0 लिया तो y का वैल्यू कैसे आया, देखो इक्वेशन है 0x प्लस y, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा ये 0x प्लस y इक्वल्स टू 3। तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो y इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, अब हम अगर पुट x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 0 इंटू 3 प्लस y इक्वल्स टू 3। ओके, तो अगेन ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या आएगा, 3। x का 3 लिया तो y का भी 3 आ गया। ओके, अगेन थर्ड वैल्यू लेंगे हम
x इक्वल्स टू, अगर हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ 2 लेंगे, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 0 इंटू 2 प्लस वाई, तो ये पोर्शन इतना 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो हर टाइम y का वैल्यू क्या आने वाला है 3 आने वाला है। यहाँ हम चाहे कितने भी कोई भी वैल्यूज रखो तो y का वैल्यू क्या आने वाला है हमारा 3 आने वाला है, क्योंकि x का 0 है ना, तो x का 0 तो इतना पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू ओनली 3 आएगा। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो 0 3 का आएगा, इसको हम रेड पेन से ड्रॉ करते हैं, 0 3, तो x का 0 y का 3, ओके, तो ये बन गया हमारा 0 3, ओके। और उसके बाद में 3,3 यानी यहाँ आएगा x का 3 y का 3, 3,3, ओके। देन 2,3, x का 2 y का 3, यानी y का वैल्यू, x का हम चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, y का क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए, तो इससे हम क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो ये तीनों पॉइंट, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ग्राफ, ओके। और ये इक्वेशन कौन सा है हमारा, y इक्वल्स टू 3 है, ओके। तो y इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब जो y का वैल्यू 3 है, तो y एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल है, तो y के 3 पे से जाएगी लाइन, ओके। अगर मान लो यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 होता तो 2 पे से लाइन जाती, अगर y इक्वल्स टू -3 होता तो यहाँ से लाइन क्रॉस करता, ओके। समझ में आया। हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, y इक्वल्स टू अगर 3 है तो आप डायरेक्टली 3 पे से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम इस वे से जाते हैं, इस मेथड से जाते हैं कि x और y के यहाँ पर टेबल में वैल्यू बताते हैं, यहाँ सॉल्यूशन बताते हैं और फिर ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया। इस तरह से अगर y का वैल्यू -2 है तो 2 पे से जाएगा, -3 है तो -3 पे से जाएगी लाइन, -4 है तो -4 से जाएंगी। यहाँ जो वैल्यू है y का वही वैल्यू रहेगा, x का आप चाहे कोई भी ले लो, y का 3 ही रहेगा। अगर x का वैल्यू है, मान लो कि अगर x इक्वल्स टू 2 है तो x का 2 कहाँ है, x का 2 है तो लाइन ऐसी आएगी वर्टिकल, ओके। x का 2 है तो x एक्सिस ये है ना हॉरिजॉन्टल, हाँ, तो ये वर्टिकल लाइन आएगी, ओके। तो इतना बात समझ में आ गई। तो कोई भी आपको अगर इक्वेशन आता है y इक्वल्स टू 3 तो y पे से लाइन जाएगी, y का वैल्यू कांस्टेंट वही रहेगा 3, बाकी x के वैल्यू कोई भी चेंज हो जाएंगे। अगर x इक्वल्स टू आता है, x इक्वल्स टू 3 आता है तो 3 पे से लाइन आएगी, ओके। तो x का वैल्यू 3 रहेगा, y के कोई भी डिफरेंट वैल्यू रहेंगे, ओके। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। तो गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 2x + 9 एज एन इक्वेशन। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना था यहाँ भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन कौन सा है 2x + 9, ओके, इन वन वेरिएबल में करेंगे हम, वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में करना है तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले 2x + 9, ओके, 2x + 9। तो अगर हम इसको करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इधर इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा वन वेरिएबल में। तो ये हमारा 2x + 9 है इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो 2x + 9 है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ओके। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट y का वैल्यू दिया हुआ था इसलिए हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पर 2x + 9 = 0 है, तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x = क्या हो जाएगा, -9/2। तो x = 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4.5 माइनस में आएगा, ओके। x का वैल्यू आ गया, ओके। तो ये x का वैल्यू हो गया, यानी x कहाँ पर है, -4.5। तो इसको वन वेरिएबल में हमको बताना है कि डायरेक्ट हमको, जैसा यहाँ पर y का वैल्यू +3 था यानी 0 के राइट साइड में, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, -4.5 है, तो किधर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ओके, इसके
0 के लेफ्ट साइड में आएगा। ओके 4.5 ये किसका वैल्यू है, x का। ये हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। यहाँ x अल्फाबेट हो या y अल्फाबेट हो, अगर आपको एक ही वैल्यू शो करना है, वन वेरिएबल में शो करना है, तो x हो या y हो, अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव रहेगा। आपका निगेटिव है x का वैल्यू, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बताया। यहाँ पे y का वैल्यू पॉजिटिव था तो हमने राइट साइड में बताया। ओके तो ये 4.5 मतलब 5 और 4 के बीच में आ गया। ओके तो ये हमारा वन वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये टू वेरिएबल के लिए शो करना है, टू वेरिएबल के लिए। ओके तो टू वेरिएबल के लिए करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप में इक्वेशन बनाना पड़ेगा टू वेरिएबल का। हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन टू वेरिएबल्स ओके तो उसके लिए हमको इक्वेशन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। हमारा इक्वेशन है 2x + 9 = 0। तो टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2x + 0y और +9 को -9 ले लेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा x और y के वैल्यूज के लिए। ओके तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो यहाँ पर अब हमको x का वैल्यू -4.5 है। जैसे यहाँ पर y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू 3 था। ओके तो यहाँ पे y के सभी 3 आए थे। अब यहाँ पर x के कितने आएंगे, -4.5 -4.5 आएंगे। ओके तो और यहाँ पर x का -4.5 है, y का 1 ले लेंगे और y का फर्स्ट वैल्यू के लिए 1 ले लेंगे और सेकंड के लिए 0 ले लेंगे तो नो डिफरेंस आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, हमको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब इस ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए -4.5 तो 4.5 यहाँ पर है तो माइनस में है तो इसको एक थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। -4.5 यानी -4 और 5 के बीच में रहेगा। ओके और 1 कहाँ पे रहेगा, y का 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा, ये 1। ओके तो ये हमारा हो गया -4.5, 1। अब सेकंड जो है ना, फिर से x का -4.5 और y का 0 है तो यहीं आएगा वो वैल्यू, x का -4.5 और y का 0 मतलब यहाँ है 0। तो ये क्या हो जाएगा, -4.5 यहाँ लिखेंगे उसको। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं तो इसको हम बताएंगे -4.5 और 0 कहाँ पर आएगा, वो x एक्सिस पे आएगा। अब तो ये 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट में से हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो उसको हम स्केल का यूज करते हुए रूलर का इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हो गया। ओके तो ये हमारा ग्राफ आ चुका है और इसका इक्वेशन कौन सा हमारा, 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0। इस तरह से ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा किस इक्वेशन का, 2x + 9 = 0 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, ग्राफ ड्रॉ करना है, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने पड़े। तो यहाँ पर -4.5 और 1 ये एक पॉइंट दिए हमने और सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, -4.5 और 0 था। तो मतलब कितने भी वैल्यूज अगर लेंगे हम तो x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा -4.5, बाकी इधर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, अगर थर्ड चाहे तो हम इधर भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करके -4.5 और 3। ओके तो यही आंसर आएगा हमारा। अगर हमको -4.5 और 3 मीन्स कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट्स हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके तो 4.5 और ये आ गया हमारा 3। ओके तो x का वैल्यू हमारा हमेशा क्या रहेगा, -4.5 रहेगा। तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे शो कर दिए। इस तरह से हमारा ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 4.4 था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अगला लेसन जो है, नेक्स्ट लेसन जो है, वो हम इसके अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके थैंक यू।